जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। हमारे हर वीडियो में ये होता है और हर वीडियो में मैं अपने यही कहती हूँ कि हमको कर्म अच्छा करना चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई दुखी है तो हम ज़्यादा नहीं, पर जितनी मदद, अगर 1 रुपया हमारे पास है तो उसमें से 25% उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं और बाकी अपने ऊपर खर्च करिए। वो खर्च आप मानिए मेरी बात को कि उसका दुगना तिगुना चौगुना करके आपको मिलेगा भविष्य में। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, समझ लीजिए मेरी ही कहानी है। समझ लीजिए क्या, मेरी ही कहानी है। मैं छोटी थी, जब 12-13 साल की थी तो मेरे पापा जो है एक्सपायर हो गए थे। मम्मी ही थी। और पहले के ज़माने में क्या था कि लड़कियों को जो है बड़े जल्दी लोग बड़ा कर देते थे। बड़े जल्दी वो घर का भार भी संभाल लेती थी, तो इसलिए खाना पीना बनाना, घर की देखभाल करना सब मेरे ही ज़िम्मे था। मेरी मम्मी जो है बहुत दुखी रहती थी क्योंकि पापा एक्सपायर हुए थे, तो उसी टाइम की ये कहानी है। वो बहुत ही परेशान रहती थी, तो कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था। एक भाई थे, मेरे बड़े थे, 2 छोटी बहनें थीं और मम्मी, हम ही 4 लोग थे। बाकी फैमिली मेरे मतलब चाचा थे तो वो बॉम्बे में उनकी फैमिली रहती थी। जो मेरे दूसरे चाचा थे वो गांव में रहते थे, उनकी फैमिली गांव में थी। और हम लोग जो है सिटी में रहते थे, मेरे पापा वहीं पे लेके रहते थे। तो फिर वहाँ और कोई बचा ही नहीं। हम तीन मतलब चारों भाई बहन और मम्मी, बस 4-5 लोग थे। तो उसके बाद घर की पूरी देखभाल करती थी, सबको खाना बना के खिलाना पिलाना, उसके बाद पढ़ने जाना। फिर आती थी पढ़ के, फिर वही काम शुरू हो जाता था। चाय पानी बनाओ, खाना पीना बनाओ, खिलाओ। रात को 11 बज जाते थे तो 11 बजे फिर बैठती थी पढ़ने के लिए। थोड़ा बहुत पढ़ती थी, मैं भी थक जाती थी क्योंकि 12-13 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन अब ठीक है, उसी टाइम इतनी जिम्मेदारी आ गई थी। तो एक बहुत ही मतलब ठंडी का सीज़न था और एक बहुत बुढ़िया माई थी। थोड़ी दूर गांव था, तो वो रोज़ वहाँ से साग लेके बेचारी बेचने के लिए सुबह सुबह एकदम ठंडी में। अभी तो मतलब कम हो गया, पहले तो महीनों महीनों तक शीतलहरी पड़ती थी गोरखपुर में और सब जगह पे। तो वो जो है महीनों क्या है कि पड़ती रहती थी उसी ठंडी में बेचारी, एकदम शीतलहरी में। कुछ भी उसके पास नहीं होता था, एक ओढ़ने के लिए शॉल भी नहीं होती थी। और वो बेचारी लेके आती थी साग बेचने। आती थी, बेचती थी, सबके यहाँ देती थी, मेरे यहाँ भी लेके आती थी। तो आते 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 मतलब 2-4-10 दिन आई लगातार, तो ऐसे परिचय हो गया उससे। मैं उसको दादी दादी करके बुलाती थी कि दादी साग लेके आ गई, दादी साग लेके आ गई। एक दिन वो बेचारी वहीं बैठी थी और मुझसे जो है बातें करके रोने लगी कि मेरे मतलब एक बच्चा है मेरा छोटा सा, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है। और मुझे भी 2-2 3-3 दिन हो जाता है, मैं भी कुछ खाने को नहीं मिलता है। और उसके पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था। हम लोग भी बड़े अमीर नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक थे, ओढ़ने बिछाने खाने पीने की कमी नहीं थी। तो मेरे पास एक पुरानी शॉल पड़ी थी, मैंने उसको शॉल अपनी उठा के दे दी। बाद में मेरी मम्मी जब ढूंढने लगी तो बोली कि शॉल कहाँ गई, शॉल कहाँ गई। मैं बोली कि मैंने शॉल उसको दे दिया। तो मेरी मम्मी मुझको बहुत डांटने लगी कि अपने का ठिकाना नहीं है और तुम दान कर रही हो। मैं बोली अम्मा वो बहुत परेशान थी, बहुत उसको ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने उसको उठा के दे दिया। उसके बाद वो अपना बोल ओल के, पहले के जानते हैं मम्मियाँ कैसी होती थी। पहले की मम्मियाँ ऐसी होती थी, आजकल की मम्मियों जैसे नहीं होती थी। उसके बाद बड़बड़ाती रही बड़बड़ाती रही, मैं भी अपना काम में लगी, खाना पीना बनाई खिलाई, चली गई अपना स्कूल। ऐसे करते करते फिर शाम को मैं क्या करती थी, डेली शाम को 4 रोटी मैं एक्स्ट्रा बनाती थी। सबको खाना बना के दे देती थी, अपनी खा लेती थी 4 रोटी और थोड़ी सी सब्जी छुपा के। मैं उसको कागज़ में लपेट के छुपा के रख देती थी। जब सुबह वो दादी साग लेके आती थी तो दादी को मैं धीरे से जब देखती थी कि मेरी मम्मी मतलब अम्मा इधर उधर कहीं हुई,
तो मैं धीरे से वो साग रोटी उनको दे देती थी, मतलब जो सब्जी रहती थी रात की और 4 रोटी उनको दे देती थी और बोलती थी छुपा के रख लो, बाहर दूसरी जगह ले जाके खाना दादी, अभी यहाँ मत खाना। तो वो बेचारी भी क्या करे, गरीब थी, धीरे से छुपा के रख लेती थी और बहुत सारा आशीर्वाद देती थी मुझे। इतना आशीर्वाद देती थी कि मैं आपसे क्या कहूँ। आँख में मतलब आंसू भी आ जाते हैं कि लोगों के दिन कैसे कैसे दिन इंसान को दिखाते हैं भगवान, कि मतलब इसी दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पैसे वाले भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। फिर वो जो है बहुत आशीर्वाद देती थी, चली जाती थी। ऐसा मतलब महीनों बीत गए, लेकिन मेरी अम्मा को पता नहीं चला कि मैं उनको देती हूँ। बस एक दिन क्या हुआ कि वो आई साग लेके, तो उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी, मतलब बुखार उखार हो गया था, ठंडी का सीज़न था, तबीयत ख़राब थी, तो फिर अम्मा ही गई मुझसे लेने। और संजोग से मैं वो साग मतलब रात को जब अम्मा बर्तन वर्तन साफ़ कर रही थी, तो उनको वो रोटी और सब्ज़ी दिखाई दी। मैं उस दिन भी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, पर मैं खाना बनाई, सिर्फ़ इसलिए बनाई क्योंकि मुझे उन दादी को देना था। तो उसके बाद मैंने उनकी रोटी और सब्ज़ी छुपा दी। उसके बाद मैं जाके सो गई कि अब आप लोग अपना निकाल के खा लीजिएगा। फिर जो है मेरी मम्मी गई किचन में, वो अपना लोग खाना वाना निकाली, सब लोग खाए। और वो बर्तन वर्तन रखते समय वो रोटी और सब्ज़ी उनको दिख गई। तो उन्होंने पूछा कि ये रोटी सब्ज़ी किस लिए रखी है, ये तो अभी की लग रही है। तो मैंने कहा कि अम्मा एक बात बताऊं, तो बोली कि हाँ बताओ। मैं बोली अम्मा, वो जो सुबह दादी आती हैं ना, उनको बहुत भूख लगी रहती है, उनके घर पे खाना नहीं मिलता है, वो मुझसे एक दिन रो रही थी, इसलिए मैं उनको रोज़ जो है रोटी सब्ज़ी बना के दे देती हूँ, और ये उन्हीं के लिए मैं बना के रखी हूँ। मेरी अम्मा भी उस दिन रोने लगी, बोली कि मैं तुमको डांटती हूँ सिर्फ़ इसलिए कि हमारे पास भी इतना नहीं है कि हम किसी को दे सकें, लेकिन ठीक है, अगर भगवान की कृपा है कि तुम हमारे पास इतना है कि हम भूखे नहीं मर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तुम उसको जो है इतना छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम उसको जो है बना के दे दिया करो। उस मैं आपको बताऊं, उस दादी माँ का आशीर्वाद और सभी लोगों का आशीर्वाद, मुझे लगा आज मैं दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ना देखी हूँ, जो मैं ना सुनी हूँ। भगवान की दया से अच्छे पी खाते पीते मतलब जितना मैंने उनको दिया था, मैं तो कहूँगी उससे करोड़ों गुना ज़्यादा मुझे मिला है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि अगर आपके पास 2 रोटी है तो 1 रोटी किसी भूखे को अवश्य खिलाइए। आपको उसके बदले 10 रोटी की व्यवस्था भगवान अवश्य करेंगे। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।